जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूएसए यानी कि यूनिक स्टडी अड्डा में। आज मैं पुनः एक बार फिर से रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं में 1 नंबर का पूछता है। किसी भी पेपर हो जिसमें रीजनिंग विषय दिया हो उसमें पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन। आज का चैप्टर है लुप्त पदों को भरना। लुप्त पदों को भरना, लुप्त पदों को हम कैसे भरते हैं चलिए हम जानते हैं। लुप्त पदों को भरना जब किसी विशेष अक्षर श्रृंखला या समूह में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसी विशेष नियमानुसार कोई शब्द अक्षर संख्या समूह आता है तो उसी को लुप्त पदों को भरना हम लोग कहते हैं। लुप्त पदों को कैसे भरते हैं हम लोग? लुप्त पदों को हम किसी विशेष नियमानुसार अक्षर श्रृंखला अनुसार इसी प्रकार से हम लोग भरते हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले लुप्त पदों को भरने के अंतर्गत इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैं एक एक करके आप लोगों को बतलाऊंगा। पहला है प्रश्नों के प्रकार में कि अक्षरों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है यानी प्रकार क्या है? अक्षरों पर आधारित प्रश्न। अक्षर पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं आगामी परीक्षाओं में, ठीक में उसी प्रकार से और कुछ विभिन्न परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर यानी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड पर आप देख ही सकते हैं कौन सी पेपर में किस सन में पूछा गया है। उसको मैं भली भांति लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। क्लास में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। अक्षरों पर आधारित प्रश्न जैसे इसमें दे दिया है, एक सीरीज दिया है, एक बॉक्स बना दिया गया है। इसमें 9 ठो खाने हैं, पी, एम, क्यू, एफ, सी, एफ, जे, जे। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। इसमें क्या भराएगा? ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है। ये देखिए ओ है, 0 में समझ लीजिएगा। ये देखिए SSC 10+2 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे हम जान लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको वर्णमाला आना चाहिए। वर्णमाला पर मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बात किया था, कैसे कैसे क्या होता है। चलिए इसी के साथ इस क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पी दे दिया है, पी, एफ, जे, जे, जे। इसका ऐसे नहीं बैठ पा रहा है तो हम लोग पहले इसका कौन से क्रम पर है उसको देखेंगे। पी, पी देखिए 16 पर आता है। यम जो है 13 पर आता है। क्यू जो है 17 पर आता है। एफ देखिए 6 पर आता है। सी, सी जो देखिए यहाँ पर 3 पर आता है। एफ देखिए यहाँ पर 6 दिया तो इसका भी अब 6 होगा। ये भी देखिए 6 स्थान पर आता है। आई के बाद जे आता है, जे जो कि 10वें क्रम पर आता है। ये भी 10वें क्रम पर आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे इस सीरीज को लिया गया है। ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। देखिए जे का 10, एफ का 6, पी का 16, एम का 13, सी का 3, जे का 10, एफ का 6, क्यू का 17। इसको कैसे करेंगे? देखिए 13 में यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16 हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा। इसमें 13 3 16 यहाँ तो फॉलो कर रहा है। 13 में 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ये ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर देख ले 10 में क्या जोड़े कि यहाँ पर 10 आ जाए। 10 में 0 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, लेकिन ये भी ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। इसको देखिए हम मिटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको हमको डिटेल में बताना है। ये नहीं कि छोड़कर चले जाएं फटफट। देखिए नीचे वाला आपस में जोड़ दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 10 + 6 = 16, 16 यानी पी। अब यहाँ पर पी इसका भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। 3 और 10, 3 + 10 = 13, 13 यानी यम। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर +6 = यहाँ पर 17 दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह = 17 - 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 किसका होता है अक्षर में? बताइए आप सभी लोग। जे का 10 होता है, के का
11 होता है, तो यहाँ पर के आ जाएगा, 11 की जगह के आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर के हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, वीडियो ना समझ में आया तो स्लो स्पीड में कर आराम से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों के बीच में एक वृत्त दिया है। वृत्त के अंतर्गत उसको 4 खंड में बांटा गया है। इसमें कोई नंबर सीरीज या विशेष नियमानुसार पर दिया, जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा गया है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से क्या आएगा उसको हम छांटना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं ए और जेड, ए से जेड, ए का इसको मिटा देते हैं। ए देखिए ए जेड, ए और जेड पासी में दिया हुआ है। ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, यानी कि 27 हो गया। बी और वाई, बी वाई का 25 होता है, बी का 2 वाई का 25, तो यानी इसका भी 27। दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत जो सतह है उसको आपस में लिया गया। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या रहेगा, चारों ऑप्शन में से उसको हमको छांटना है। देखिए डी और एल, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कैसे अपोजिट निकालने। जैसे यहाँ पर लव हो गया, लव में भी का ई अपोजिट हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा। एल का देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, डी का ई दिया हुआ है तो जबकि भी का ई होता है ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी और के दिया, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि पी के मूवी देखी होंगे, तो पी का अपोजिट के हो जाएगा। तो के का पी या पी का के, तो यहाँ पर के का दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, सही ये वाला हो जाएगा, डी का डब्ल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर किस प्रकार से आधारित प्रश्न पूछता है, मैं उसको आप बता लेता हूँ। ये तो अक्षरों पर आधारित था, अक्षर यानी कि ए टू जेड तक। संख्याओं पर यानी कि 1 से लेकर गिनती जितने अभी आता है उस पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर 6 1 7 4 2 6 7 5 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप विकल्प में दिया है 8 9 12 और 13। यूपी 80 में पूछा गया है, एक ऐसे यहाँ पर छूट गया है। ओके 6 1 4 2, इसमें कौन सा लेटर कैसे हुआ है, हम लोगों को पहले इसको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम 6 4 10 17 आता है, 5 2 1 3 1 5 3 8, जबकि ये सब नहीं हो रहा है ऐड करने पर। अब ऐसे ऐड कर लीजिए कॉलम टाइप में, 6 1 7 7 7 14, 6 4 10 2 12, जबकि ये नहीं हो रहा है। तो देखिए ये और ये ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है, 4 और 2 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन मार्क के जगह 12 आ जाएगा। तो देखिए किसी विशेष नियम पर आपस में जुड़े हुए हैं, तथा हम कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। 6 + 1 = 7, तो यहाँ पर दिया हुआ है। 4 + 2 6 दिया है, तो यहाँ पर 7 और 5, 7 + 5 = 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नहीं, ऑप्शन जिस पर 12 दिया होगा उसको हम मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी में चलते हैं। ये देखिए वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, उसको विभिन्न खंडों में बांटा गया है पार्ट में। अब इसमें करना क्या है, किसी एक विशेष नियम के अनुसार आपस में बैठे हुए हैं, यानी क्रम में सजाए गए हैं। इसी में से हम लोगों को छांटना है कि कौन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 2 4 8, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर। देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 के बाद क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग, ऐसे चलिए या इसी को ऐसे चलिए, जैसे मन करे, जैसे नियम को फॉलो करें सभी अक्षर उसी पर हमको चलना है। से 1 से 2 यानी +1 हुआ है, फिर यहाँ पर 0 हो गया है, तो ये नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2, फिर इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पर आ जा रहा है, फिर इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जा रहा है, इसका गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 64 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर 64 भी दिया रहता तो 64 भी इस तरीके से सही हो जाता, लेकिन हमको कुछ और दूसरा हटके सोचना है। ये नहीं कि आपका ऐसे बैठ रहा है, विकल्प में दिया नहीं है तो सवाल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता भाइयों।
देखिए यहाँ पर अब सामने सामने का देखिए, सम्मुख सम्मुख, इसका इसके साथ देखिए, देखिए कित 2 से 8 है, तो 2 में का पहाड़ा पढ़िए कि 8 आ जाए, 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 चौक के 8 यानी 4 टाइम गुणा हुआ है। 1 से 4 तो यानी 1 में 4 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर फिर 2 से में 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो इसका भी आंसर 8 हो जाएगा। तिर्यक जो है आपस में आप सम्मुख जो है इसका इससे से गुणा हो जाएगा, 4 टाइम्स गुणा हुआ है सब में, तो ये यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए प्रश्नों के प्रकार में आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा प्रश्नों का प्रकार है कि संख्याओं व अक्षरों पर आधारित प्रश्न। जब संख्या और अक्षर आपस में ही मिलाकर दिया हुआ आता था, हम उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। प्रश्न देखिए, एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें से किस प्रकार से दिया हुआ है देख लीजिए। पहले बॉक्स बना हुआ है, फिर इसको एक वर्ग, फिर उसके अंदर डिब्बे बांटे हुआ है, P F 22, T K 31, 18, M 30। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। मान लीजिए यहाँ 22, 8 30, 8 1 9, यहाँ पर +9 हो रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ घट रहा है, बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो ऐसा फॉलो नहीं करेगा। हम लोग एक कार्नर को जो है उसका नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले P का 16 होता है, F का 6 होता है, तो यहाँ पर T का 20 होता है, T का 20 होता है, और K का 11 होता है, M का 13 होता है, W का जो होता है कि 23, W का 23 होता है, G का 7 होता है। हम लोग कैसे करेंगे देखिए, 16 + 6, इसको ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 + 11 31 आ जाएगा, 23 + 7 30 आ जाएगा। अब 13 में हम लोग क्या जोड़े कि 18 आ जाए। 13 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा। 13 में हम यदि 5 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। 13 + 5 = 18 आ जाएगा। था 5 किसका होता है, 5 ई का होता है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। ऑप्शन में ये वाला सही जगह। अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। वृत्त दिया है, वृत्त में यहाँ पर W कैसे दिया हुआ है, किसी एक विशेष क्रम में दिया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे देखिए, 5 दूनी 10, मान लीजिए 5 दूनी 7, दूनी 14, 26 दू 22। 22 किसका होता है, 22 भी का होता है। T जो है 20 का होता है, T जो है 20 का होता है। तो W किसका होता है, W जो है 23 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 आ रहा है तो कम है, ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए 7 × 5 = 35 में से 16 घटाएंगे तो 0 20, तो यहाँ पर T आ जाएगा। तो जबकि यहाँ T नहीं रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को कुछ गुणा भी करना होगा, घटाना भी होगा, भाग भी देना होगा, कुछ ऐसा सोचना है हम लोगों को। इसमें देखिए 7 और 8 दिया हुआ है, तो 7 और 8 का 7 × 8 -2 × 5, 7 × 8 = 56 - 10 बराबर यहाँ पर 46 आ गया। जबकि 46 W का नहीं होता है, W जो है 23 का होता है। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 23 आ जाएगा, 23 यानी W। अब इसी प्रकार इसमें भी फॉलो करेगा, तो यानी ये सीरीज सही है हम लोगों का। 10 × 7 - 4 × 6 70 - 24, 46 इसमें भी आ रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे तो 23 आ जाएगा। 23 जो है W का होता है। यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, तो अगर ये भी फॉलो कर जाएगा तो सही हो जाएगा। देखिए 8 × 6 - 2 × 6, 8 × 6 = 48 - 12, 8 × 6 = 48 - 12, 6 × 36,
36 भागे 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 किसका है बताइए जल्दी से। 18 यानी आर का मान 18 होता है, ओ का मान 15 होता है। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 यानी आर, और इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर आर भराएगा आर। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। 5 3 4, मान लीजिए इसको गुणा करेंगे 5 3 15, 4 और 19, एक कम है, 7 बचे 35, 35 3 38, ये तो कुछ फॉलो ही नहीं कर रहा है। 4 3 12, 12 5 17, यानी एक अधिक है। 5 3 15, 15 7 22, यानी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी कि स्क्वायर गुणा क्यूब ऐसे हम लोगों को करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 का हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, इसमें से 4 का स्क्वायर घटा देते हैं। 5 बचे 25 प्लस 9 माइनस 16। अब इसको हम घटाएंगे, 25 में से 16 घटा दीजिए, 9 आ जाएगा। तो 9 प्लस 9 बराबर यहाँ पर 18 आ जाएगा, जो कि बीच वाला जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी होगा। अब इसमें वाले में हम लोग देखते हैं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 36 माइनस 9, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 1 7, 8 3 11 में से 9 घटेगा, कितना आएगा 16, 17 में से 9 हो जाएगा, 9 8 17 होता है। यह हासिल दे देगा इसको 1, यहाँ पर 0 बचेगा 1, 108, 108 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इस पर चलते हैं। 2 3 6 8 4 4 9 2 12 2 3, यहाँ पर क्या भराएगा, ऑप्शन है 2 3 4 6। इसको मान लीजिए हम लोग 3 दूनी 6, 8 6 48, मान लीजिए इसको 2 1 अधिक है, 2 से 1 अधिक है, यहाँ पर अधिक है ही नहीं, 2 3 6 गुणा हो रहा है, 4 दूनी 8 आने से यहाँ पर अधिक हो जाएगा, 9 1 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो एक बार हम पूरा जोड़ कर देखते हैं। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 बराबर, देख लीजिए 8 2 10 16 3 19, जोड़ने पर 19 आ रहा है। अब इसका जोड़ते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, 4 4 8 2 10 9 19, यानी इसका 19 इसका 19, यानी कि ये सीरीज फॉलो करेगा इस पर भी। तो इसी में जोड़ते हैं 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यक्स बराबर हम लोगों को 19 आना चाहिए। देखिए 12 2 14, 12 2 14 3 17, यक्स में से 19 माइनस 17, तो यक्स बराबर 2, यानी यहाँ पर 2 रहेगा, तब 19 आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 दिया हुआ है, 3 16 81 406, इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं 16 गुणे 5, 16 5 80 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 81 गुणे 5 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 406 आ जाएगा। अब हम लोगों को 406 गुणे 5 प्लस 1, 6 5 30, 5 चौके 20 प्लस 1, यानी 2031 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसमें 5 बार गुणा करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 1, 16 में 5 का गुणा करेंगे प्लस 1, 81 में 5 का गुणा करेंगे प्लस 1, इसी प्रकार से हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार का है। यहाँ पर क्वेश्चन मांगता है, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 17 आया हुआ है, 17 से 137, 137 से क्या जाएगा, देखते हैं। 2 से 17 कैसे हो सकता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे या गुणा करेंगे, 2 8 16, यानी 8 से गुणा प्लस 1, 2 8 16 प्लस 1, 8 से गुणा प्लस 1। अब 17 से गुणा करेंगे, 17 8 136 प्लस 1, 137 आ जाएगा। अब 137 में हम लोग 8 से गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे। देखिए 137 में 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56, 6 5 8 3 24,
5 29, 2 10 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1097, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये है, इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। 11 12 मान लीजिए क्रमागत दे देंगे, 11 12 फिर 9 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। 14 के बाद 10, ये भी नहीं होगा। इसको आपस में गुणा करते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग ऐसे करते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, 11 गुणे 12 माइनस 6 गुणे 9, 11 गुणे 12, 12 एक कम, 12 2 122 माइनस 54, 78 आ जाएगा। बीच में 78 दिया हुआ है, तो 11 गुणे 12 करेंगे तो 122 आ जाएगा। आपस में गुणा कर दीजिए, इसका नीचे आपस में गुणा कर दीजिए, फिर घटा दीजिए। इसी प्रकार इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर घटा देंगे। 14 गुणे 10 तो 140 में से 8 7 56 घटा देंगे, 8 5 13, 84 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 84, 84। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए वृत्त में दिया हुआ है, 1 4 9 16 और 25। इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, फिर यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बन रहा है, आप सामने सामने गुणा करते हैं। 4 6 24 प्लस 1 6 का 6 प्लस 1 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 16 दिया है, फिर ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं वर्ग दिया है कि क्यूब दिया है कि घन दिया है। देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये जो हो जाएगा 1 का वर्ग होता है 1 ही, 4 4 4 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 दिया हुआ है, 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 दिया हुआ है, अब 5 का दिया हुआ है 25। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्रमागत आ रहा है 1 2 3 4 5, तब यहाँ पर 6 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसी के साथ क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक यहाँ पर ख़ास बात है कि इस पर आधारित मैं एक सीरीज यानी प्रश्नावली लेकर आऊँगा, जो कि विभिन्न तीनों प्रश्नों के प्रकार से मिलाकर प्रश्न पूछा हुआ होगा, उसमें से लेकर एक सीरीज आऊँगा, जो कि पारा हल करवाऊँगा, एक एक करके हल करवाऊँगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।